साथियों, कल मैं ज्ञानपुर गई थी स्पीच देने। वहाँ पर राजकीय के पीजी एवं अन्य विद्यालयों के बीएससी बीएड करने वाले भैया दीदी आई थी, जिसको देख के मैं डर गई। तो सर से बोली, सर जी इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, मैं क्या कर पाऊंगी वहाँ पे। तो वहाँ सर जी बोले कि बेटा अनुभव होता है, उम्र नहीं देखा जाता। फिर वहाँ एक बार देने में तो मैं स्पीच दे रही थी, फिर मैम लोग बोली एक बार देखी तो देखो। जब दी तो मैं बोली इस प्रतियोगिता में यहाँ पर उपस्थित सबसे छोटी बच्ची ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर वहाँ के सब लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारे स्कूल वाले कितने अच्छे हैं, 2 हफ्ते पहले तैयारी करवा रहे थे। हमके नहीं 2-3 दिन पहले ही बताए थे। तो बोल रहे हैं मेरे स्कूल में तो कुछ तैयारी नहीं की जाती, हमके मेरा स्कूल है ही इतना अच्छा। धन्यवाद। धरती को कंपित किया तबाही ने, कि अमृतसर की उस धरती को कंपित किया तबाही ने, अत्याचारों का नृत्य किया जब खुलकर तानाशाही ने। नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य जी एवं मेरे देवतुल्य गुरुजन और नवनिर्माण की ऊर्जावान साथियों, मैं श्रुति गिरी भारतीय इंटर कॉलेज परसीपुर की 10वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष काकोरी कांड वाद विवाद प्रतियोगिता पर अपने विचार लेकर। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप लोग अवगत हैं कि वे बेरहम निर्लज अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने हमारी धरती पर हम पे शासन किया और हम पे ही अत्याचार किया और हमें हमारी संस्कृति का मजाक बनाते गए, और जिसको हमने मान दिया, सम्मान दिया, उन्होंने ही हमें कुचल कर राख करने की भरकस कोशिश की, जिसके अंतर्गत 13 अप्रैल 1919 बैसाखी त्योहार की वह पारंपरिक तारीख, जिसके अंतर्गत जलियांवाले बाग में लगभग 1000 लोग इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर ने वहां निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे आहत होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। उसमें उन्होंने सरकारी वस्तुओं का बहिष्कार किया, सरकारी कॉलेज, कार्यालय, बस उन्होंने बोला कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। उसी आंदोलन के चलते 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके अंतर्गत एक आक्रोशित आंदोलनकारियों ने एक थाने को जला दिया, जिसके अंतर्गत 26 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। और जब ये सब महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। नरम दल के नेताओं ने देखा कि स्वतंत्रता और स्वराज की जो लौ उठी थी, एक बार वह पुनः समाप्त होने लगी, तो उन्होंने हथियार उठाने का निश्चय किया, किंतु उनके पास हथियार उठाने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने देखा था कि जो ट्रेन से टिकट कटाने के बाद पैसे मिलते हैं वो गार्ड द्वारा लखनऊ भेजे जाते हैं। इसीलिए रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद ने ये सब निश्चय किया कि लखनऊ से आते वक्त वो जो काकोरी ट्रेन है उसको रोक के उसमें लूट करेंगे। तो जब उन्होंने वहां से ट्रेन आती हुई उसको लूटा था, तो 4601 रुपया को लूट कर उन्होंने हथियार की व्यवस्था की, किंतु अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 17 लोगों को काले पानी की सजा दे दी और राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह को अलग अलग थाने में, अलग अलग जेल में फांसी की सजा दी। और हमारे चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग निकले, क्योंकि उनकी जो कहानी थी कि मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा, उसको सत्य करने के लिए जब वो अल्फ्रेड पार्क में घेरे गए थे, तो वो उन्होंने एक मार के अपनी यह पक्ति को सदा सत्य रख दी। तो काकोरी कांड जो वीरों ने जो कर चुके हैं, जिसको कहानी सुनकर आज भी भारतीय किसी भी भारत में आते हुए किसी भी परेशानी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने जो बहुमूल्य हम लोगों को ये आजादी दे दी है कि वो कोहिनूर हीरे की भांति भी चमक रहा है। अंत में अपनी वाणी को समापन करते हुए मैं कुछ पंक्तियां करनी चाहूंगी। छलनी किया जिन दहशतगर्दों ने सेना, उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। भूलना नहीं कर्ज ये देश जवानों का, कि भूलना नहीं ये कर्ज देश जवानों का, बस ये बात उनके घर में घुसकर बतानी होगी। जय हिंद।